परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का आगे रख के, जैसे माता पिता करते थे, पर्दा लगा के खड़ा हो गया, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर में पर्दा उठाया, जो का दो रखा कटोरा, नहीं दूध लगाया, नहीं पिया। अब उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के ऐसे करते थे, विठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक आलीसी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा ला रखा था, और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे। और बच्चे को इन्हों पता नहीं था कि विठल जी दूध ना पीते। उन्हें सोचेगा जी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी माता पिता लाते हैं। उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया। उस दिन भी फिर खुद भी रोटी ना खाई। भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के, उस दिन भी ना पिया। रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई। अब तीसरा दिन निकला, बालक मरण हो गया। अब उस समर्थ परमात्मा, यानी उसके पिछले पुनों से ऐसे लीला होती है। आए दाता उस विठल वाली मूर्ति का आगे बैठ गए, छोटे से बन के। और नामदेव ने कहा भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े, मरूं चाहे जीऊं, मैं तो बेशक मर जाऊं। तभी आस्था देखी भगत की, भगवान ना आके और दूध पी गया, चढ़ चढ़ पूरा कटोरा पी गए। नामदेव कूदता फिरे, आज राजी हुए मेरे भगवान। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं, आप भी दूध पिया, छक्कर रोटी खाई, आज प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से कोई रोटी बन गई थी। आप रोज पीवे, रोज दर्दे दूध सामने पीवे गट गट, और फिर मूर्ति सी दिखे। उनके माता पिता आए, उन्हें चिंता थी बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया। वो नाते पूछा बेटा क्या विठल जी को भोग लगाया था? माता जी ऐसा बना, 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और मैंने भी नहीं खाया पिया। क्या करा कि मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे परमात्मा, नहीं पिया होगा और या मुझसे कोई त्रुटि होगी। तो तीसरे दिन भगवान ने, तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया, नहीं पहले भोग नहीं लगाया 3-4 दिन, और मैंने भी खाना नहीं खाया, मरने को हो गया था। अब बच्चे के मुंह की तरफ देखें वो माता पिता, ये क्या बोल रहा है, क्या कैसे भोग लगाया बेटा तेने कि भगवान को भोग रख। 3 दिन तो इन्होंने पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध, सचमुच। हाँ, उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है, इसने कोई भोग भाग नहीं लाया। क्यों मालूम था दूध पीता नहीं, मूर्ति पत्थर का दूध पिया करे। वो तो मुंह कर लागे छीटा फिर आप उठा लाया करते थे। उन्हें सोची बकवाद कर रहा है, कितना भोग भाग नहीं लाया, खेलता रहा बालकों में। ने बोला साची बता, न तने गढ़ेंगे हम, झूठ बोले तू तो भोग नहीं लगा। भगवान पत्थर थोड़ा, मूर्ति थोड़ा दूध पीती है। अगने नहीं दूध पिया, मेरे सामने पिया। उनको और पक्की जचगी, झूठ बोला सारी लड़का। ने बोले भाई तू झूठा गणा हो गया नामदेव, और हम तेरे से बात नहीं करते, तेने तो भोग लगा नहीं हमारे भगवान को। वो कहने लगे हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया। उन्हें प्रतिदिन जैसा करता था, पूरे रूटीन से धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया। हे भगवान मेरे माता पिता के विश्वास नहीं हो रहा था, भोग लगाओ। उसी समय मूर्ति से हाथ से निकले नू कचिया कचिया, और पकड़ कर उनके सामने माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, नगर में, कि विठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से, दूध पिया मेरे बेटे से। ये और गांव का जच्चा ना वो लागे कहने बकवाद करता है, पाखंड करता है, तो है झूठा कपटी, क्यों पाखंड फैला रहा है। मूर्ति कभी दूध पीती है। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव भी, उसका लड़का भी।
पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई, जब मानेंगे ना तुम्हें देश से गांव से निकालेंगे तुमको। तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों का चढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो, वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब समस्या आ गई, नामदेव भी बुला लिया। बैठ के नामदेव का पिता बैठ गया साथ में, नामदेव बैठा और कहा भाई क्यों बच्चा भोग लगा, भगवान ने विठल जी ने दूध पिया था? कहाँ जी पिया? अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथरी स्थान पर बनाकर सटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला के दिखा दे, ये दूध रखा। वो अपना जैसे भी नहा धो के आया था, हाथ धोकर रखा कि हे विठल महाराज दूध भोग लगाओ मेरे दाता, मेरे माता पिता संकट के अंदर हैं, दया करो मेरे मालिक। उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया। सारे देखे खड़े खड़े। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। अरे ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्य आत्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। तो कबीर साहब उनसे मिले, ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के, ये तो ऐसे ऐसे सारी सतिथि बता दी। और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा और उससे मोक्ष होगा। ये तो असंग जन्म हो गए, जन्मते मरते। और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना, ये तेरे पिछले पुण्यों से हुई है। आगे चार्जर ठीक नहीं है, पीछे बैटरी चार्ज थी, तब तक यह काम कर रही है। सारा समझाया उनको, जैसे भी उस भाषा में। तो विठल नामदेव जी ने नाम ले लिया, किससे? उस संत से जो स्वयं मालिक आकर रहे, गुप्त रूप से रहा करते थे। अब नाम भी ले लेते हम, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं वन में समारी हैं, वो भी साथ करते रहते। एक दिन नामदेव जी, क्योंकि ये छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे, दूर खड़ा रखते थे। वो आरती जहाँ करते थे विठल जी की, ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे वहाँ, उसको सक्षेत्र था। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी। इतने आत्म विभोर हो गए, पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने, और जूतों को लगे बजाने। और बजाते बजाते उन पंडितां के बीच में पहुंच गया, जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितां के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि वो कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा। पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाकर, कि इसने आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। और पंडित जी पीछे घंटी पीटे खड़े खड़े पछले काने। तो नामदेव जी उठकर आगे। अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका, बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी का चोट लाग जाए उसके जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, आप क्या बना रही हो? अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता। तेने क्या जरूरत थी वहां मंदिर उन पंडितों के बीच में जाकर खसण की है? गुरु जी की बेइज्जती कराना चाहता था तू। जब तेरी बेइज्जती देखेगी नहीं गुरु जी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गई हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी कराया करे। नामदेव ने सोचा, गुरु जी दिखे भी कोई ना वहां पर,
और मंदिर घूम गया, उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यूं काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा बहन सचमुच एक और मैं बालक हूँ, मूर्ख हूँ, पट्टी ले जा रही हूँ, चाल मेरे साथ। वो दोनों गए। गुरुजी का चोट लाग रही हथेलियां पे और लड़की ने मैलम लाकर पट्टी बांध दी। चरणा में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला भगवान मेरे से गलती होगी, माफ करते हो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बोला कहा बेटा जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था तू, जो भक्ति मैंने बता रखी इस विधि से तेरा कल्याण होगा, वहाँ किस लिए गया था? तू मानते हो नहीं, मनमुखी चलते हो, इसलिए मार खाते हो। तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई सचमुच। लेकिन वो तो मालिक थे। वो जैसे आजकल परंपरा चल गई है कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु भगवान नहीं होता। वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है। आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो वो तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाए, और मिले ते दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं, और आप उनको खोज रहे हो भगवान अब यहाँ आ जाए। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा? जैसा इस दास के प्रति आपका है। अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा, और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है, तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहाँ आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो ऐसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन जो आदेश देव श्रोधार्य ही होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यहाँ कहते मुख पर वचन करे पर माना, और घर पर जाके करे विज्ञाना। मुख पर तो गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी हाँ जी, और घर जाके न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे? तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। तो गुरु वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है,
ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कति नहीं हो, 0 नंबर आओगे आपके। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी। और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब रंग का बंका झोंपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे, और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे। उनसे कहने लगे, गुरुदेव आपके 2-3 भगत हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी घनी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बालक है, कति श्रद्धा बतेरी है, पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाओ हैं। वहाँ से लकड़ी तोड़ी, वहाँ तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं। भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, चल धन दे देता हूँ, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूँ, ये सारा दान कर देते। नो बोला जी ना दान दो, पैसे दो, बोला ये लेते नहीं और ना मांगते कभी मेरे तय। पर रामदेव ने कहा, जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो। अक भाई दे तो दूंगा, पर ये लेते नहीं मेरे से। अब नामदेव जी के यहाँ गला उतरा नहीं, भाई इतने दुखी हो रहे, क्यों ना लेंगे पैसा, तो ले ही लेंगे ये। कबीर साहब बोले, परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं। गहने ले लिए, गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे 2-3 किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रास्ते में खड़े हो गए, झाड़ के आड़ में, ओट में, जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे। अब रंका तो आगे चल रहा था, बंका थोड़ी पीछे रह गई थी। थोड़ी फैसला था अपने सफर में थोड़ा बहुत, यानी 100-200 फुट का। तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आ रही थी वहां पर वो आभूषण डाल दिए और उस झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंका, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा, ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने। वो कहने लगी कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले, नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे, और रंका और बंका
दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे, चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, झोंपड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। झोंपड़ी में आग लगी, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया? आग लगी झोंपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा और के बच गया? एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी। न बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा, है वह भी जल जा, खत्म हो। भक्ति में बाधा तो ना बनेगी, आग लगी तो बाधा हुआ, उसकी और चिंता होगी। अच्छा बैठ जा, बैठाएंगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से प्रमाण उस मालिक ने स्वयं बना दिखाए हैं। अब क्या बताते हैं, जो प्रसंग इस आज के सत्संग में बहुत से प्रश्न हल होंगे आपके। जैसे एक तो ये है कि हम किसी संत की पूर्व की करामातों से प्रभावित होते हैं, उनकी यादगारें बना रही, वहाँ पूजने जाते हैं। तो वो थे पहले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी, आगे चार्जर मिला नहीं, पिछली बैटरी जब तक चली वो खूब अच्छे दिखे, और फिर मर के अगले जन्म में अन्य योनियां प्राप्त की, वहाँ उनकी पूजा हो रही है। ये काल का जाल है। पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले तप से ऐसी लीलाएं हो जाती हैं, लोग उनके पीछे लग जाते हैं। काल यही चाहता है कि ये भी अपना भ्रमित हो जाए और नष्ट हो जाए। जो उन संतों से लीलाएं हुई और तुम 3-4 पीढ़ी से उनकी पूजा कर रहे हो, तुम्हारे से कोई हुई? क्यों नहीं हुई? तुम्हारे पास वो बैटरी चार्ज है, उनके पास बैटरी चार्ज थी, और चार्जर उसके पास उनके पास भी नहीं था, आगे उनके पास चौड़ चपट कुछ नहीं। तो कहते हैं नामदेव जी पहले ओम नाम की भक्ति करते थे, और ये लीलाएं जो कुछ भी हुई, विठल ने मंदिर का फिरना, विठल भगवान ने दूध, मूर्ति ने दूध का पीना, पत्थर ने दूध पिया, ये उसके पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। इस परमात्मा ने ही लीला करके उसकी इज्जत रखी और वो पूजा के पात्र बन गए पूरी जनता में। तो परमात्मा ने उसको समझाया कि अब इस मंत्र से, ओम से तेरा कल्याण नहीं होगा, सिद्धियां अवश्य आ जाती हैं, और ये भी तेरे पूर्व जन्म की है, अब वाली तो तुझे आगे मिलेंगी जो तू कर रहा है। और हम जो बताएंगे साधना, वो मंत्र ऐसा ट्रीटमेंट है, अनावश्यक वस्तु आपके कर्मों को काट के और सीमित बना कर रखेगा, आपको भक्त बना कर रखेगा, उससे मुक्त होगा। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में जन्मे थे, महापुरुष थे, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। लेकिन कहते हैं नामा छिपा, वो छिपी जाति में जन्मा नामदेव, जैसे कबीर दुल्हा कहते हैं वैसे। नामा छिपा ओम तारी, ओम के अंदर रंगा हुआ था, उसकी लो ला रहा था, तारी माने उसमें लो लग रही थी। और पीछे सोहम भेद बिचारी, पाछे परमात्मा ने बताया कि इससे बात नहीं बनेगी, एक मंत्र और है, इस दोनों मिलकर फिर ये सतनाम बनेगा। जब ये गजब का काम करेंगे, जब नामदेव जी ने वो सतनाम बना के दिया, भगवान तो देते थे, उस तरह उसका जाप किया, और फिर कहते हैं उससे भी बात नहीं बनती, केवल सतनाम से भी। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। उनको भी फिर सार शब्द मिला, तब उनका जन्म और मरण मिटा। तो आज के सत्संग से आपको बहुत सा निष्कर्ष मिला है कि एक तो हमने भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ होकर देखो। भगत ने सीमित वस्तुओं की आवश्यकता है, बकवादों की नहीं। और जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं तो उसको अपने बच्चे की पूरी जानकारी होती है, इसको क्या आवश्यकता। जैसे आप रोगी हो जन्म और मरण के रोग के, और ये बरवाला हॉस्पिटल उस रोग के काटन का, आप इस दास के ट्रीटमेंट में आगे गौड़ कबीर गिवन या ट्रीटमेंट है जो दास आपको देता, जो वही दिया करते थे। तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन में जब होता है, ऑपरेशन थिएटर में या ट्रीटमेंट में, डॉक्टर ही बताता है ऐसे करना, ऐसे ना करना। तो और फिर मरीज अपनी चलाता है, तो उसने मरना है फिर मर,
कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है और तब तब होवे उपचार, यानी औखद औषधि ले और पत्थर है यानी वो ऐसी चीज नहीं खावे, यानी जो मना कर रखे खाने के लिए वो वस्तुएं नहीं खावे, और पत्थर है यानी परहेज रखे और तब उसका ट्रीटमेंट होगा। और फिर डॉक्टर को क्या पता नहीं इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, 1 मिनट में इंजेक्शन लाओगा और सारी रिकवरी कर देगा। तो आपको जब आप इस परमात्मा की शरण में आ गए तो आप जी ने फिर ये चिंता, ठीक है अपना दुख तो बता सकते हो, मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर को बताना तो पड़ता है, फिर काम उसका है, उसको कैसे ठीक करना है। अब कौन से को पहले करना है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया बालक और उसका टांग टूट गई और एक जगह से ब्लड घना पर गिर रहा है, अब ब्लड निकलने का दर्द तो है नहीं और टांग की टूटे हुए का घना दर्द चल रहा है, मर गया हाय मर गया, लेकिन वो डॉक्टर उसके उस मर गया पर ध्यान नहीं देगा, वो उसने देखेगा खून कहाँ से रिस रहा, पहले उसका ऑपरेशन करेगा, इतना रोलन दे थोड़ी देर, जब उस मर गया की तरफ ध्यान देगा तो उसकी जान सचमुच मर जाएगा, इतना पीड़ा है। तो पुण्यात्माओं आप यहाँ आए हो, आपको कोई भी भयंकर कष्ट दिखाई दे रहा है और वो अभी तक मालिक ने नहीं निवारण किया है, तो ये सोचना कि आपका कोई और भयंकर कष्ट है जो आपका जान लेने वाला है, उसको टालने के लिए आपका प्रयत्न किया जा रहा है, उसने 2 दिन पीछे कर देंगे। तो आप विश्वास करना इस मालिक पर, अपनी ना चलाना। मैं इतनी बार आ लिया, मैंने इतनी जोत चढ़ा ली, मैंने पाठ भी करवा लिया, लगा रहे, पेट में दर्द हो जा, एक गोली से ना हो तो डॉक्टर ने कहा एक और खा ले भाई, उससे भी ना हो तो कहा एक और खा, इसने इसी से होगा। तो जो आप कर रहे हो दान पुण्य सेवा सिमरन, इसी से राहत होंगे, नहीं हो तो और मंडा रहे। तो इस तरह आपका यू कल्याण होगा और ये है भक्ति मार्ग। इस पर इस तरह चलोगे तो परमात्मा आपको हथेली पर रखेगा। पुण्यात्मा सत्कर्म मान लेना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा इस काल भगवान ने पूरे विश्व को भ्रमित कर रखा है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी संत महंत पंथ के पास नहीं है, किसी भी आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि के पास नहीं है। वो यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं आकर ही यहाँ पर बताया है। वेदों में उस परमात्मा की महिमा वर्णित है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते, एक कवि की भूमिका करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो सतलोक में रहते हैं, वहां उनका ऐसा ही शरीर है जैसा आपका है, लेकिन उस परमात्मा का वहां शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से कम पड़े, इतना तेज है। वहां पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, वो तेजों में उसका भी प्रकाश है, लेकिन सफेद कलर है उसका। वहाँ बाग बगीचे हैं, सफेद वृक्ष से, सफेद उनके बहुत सुंदर फल लगते हैं। हर प्रकार के जो फल हैं वो अलग अलग फ्रूट है, सब काजू किस्मत सेब संतरे जो मेवा है। दूधों की नदियाँ सरोवर भरे पड़े हैं, झरने बह रहे हैं। वहाँ अमृत सरोवर है, जैसे गंगा जल यहाँ पर आया है। विश्व के वैज्ञानिकों ने सिर मार लिया, इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाए कि ये खराब क्यों नहीं होता। जब इनका समझ में नहीं आती उसने बाईपास कर जाते हैं, छोड़ देते, और बाकी वैज्ञानिक पाके रहते हैं। बताओ इसका भेद क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि ये ऐसे लोक से आया है जहाँ के पदार्थ कभी खराब नहीं होते। ये सतलोक से आई है गंगा, ये जल। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि मेरे लोक में बच्चों जहाँ तुम रहा करते ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो वही परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को, और फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने के लिए एविडेंस दिलानी थी उनसे अपने बारे में कि कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करता है।
तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको वो परमात्मा सीधे आकर मिले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, इनकी जीवनी से दास को पता चला। और फिर दास पर रजा हुई कि सतलोक कैसा है, वहां क्या है। तो वो दास ने भी आपके रूबरू किया और इन महापुरुषों के भी, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, उन्हीं के अनुभव से आपको ये भी सिद्ध किया कि ये भी यही बताते हैं, हमारे वेद भी यही बताते हैं, और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर यही बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है और कौन है परमात्मा। और अभी तक ये जितने भी पंथ हैं, या भी आपने सुना इन नकली पंथों संतों के इतिहास, इनका का पता नहीं, और करोड़ों जीव डुबो दिए, अपना जीवन नाश करया, लाखों का करोड़ों को मिसगाइड करने का पाप अपने सिर पर रख लेंगे। अब पता नहीं कहाँ प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक। जब मुखिया भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, तो बाकियों का क्या होगा? आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर, अपने पति ने छोड़कर इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ, अब यो हमारा पति बन गया नकली, यो हमारा स्वामी बन गया। 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, ये सबका स्वामी पति बन गया। और मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही ये सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा को जब ज्ञान हुआ, अब इसको पता चला। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे। उनको जब वापस छोड़ा, सब कुछ ऊपर के दिखाकर, सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा? मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया, और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी नू, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की,
हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू मत दे दिए बालम याने नू मत दे दिए बालम याने नू मत दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू मत दे दिए बालम याने नू मत दे दिए बालम याने नू मत दे दी। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू तुझे दी याने नू मत दे दिए बालम याने। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भौर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू मत दे दी मत दे दिए बालम याने नू मत दे दिए बालम याने नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं कि हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे और इस काल को भगवान बना बैठे, मन को इस काल को भगवान मानने बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो, वो हरि वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा में। और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। तो क्या बताते हैं, मत दे दिए बालम बैरे नू मत दे दिए बालम बैरे नू मत दे दी बैरे नू मत दे दिए बालम बैरे नू। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया और यो मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं। और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया, सारा स्वीकार। कोई एक व्रत रखता है उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं। और कति नहीं मानना, फिर अड़ जा कति अड़ियल घोड़े की तरह ना, ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना, ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दिए बालम बैरे नू मत दे दिए बालम बैरे नू मत दे दी बैरे नू मत दे दिए बालम बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू।
ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू मैं तो दे दिए बालम, बेरे नू मैं तो दे दिए बालम बेरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी बेरे नू, मत दे दिए बालम बेरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बेरे नू, मैं तो दे दिए बालम बेरे नू। मैं तो दे दी बेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे नू। मत ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बालम बेरे नू, मत दे दिए बालम बेरे नू। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जिने न बूझे शब्द जो गहरे नू। इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरावाड़े में बेड़ा पार हो जाएगा। वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चौगर देगा गिरिराज की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में जहाँ में घूमना करता और तुम भी वहां चक्कर काटियो बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं। एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न ऑल इन रिस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है परवाड़ आश्रम, और यहाँ और कल्याण कराओ।
फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मैं रेनू। जिंदा सतगुरु आपका मिल रहा है उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छतर है, ऊपर छतर, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे निज डेरे नु। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे, वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें। और नीचे डहर होती थी समतल सतल, ऊपर भी वर्षा हुआ जल, ऊपर की ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ, जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था। उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का वो जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था। और डहर, जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था, तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 मन 1 एकड़ में हो, 2 मन हो जा, और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं वो। तो एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डेरे नु, अपने खास डेर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। आप, ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नु। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी, या किसी की पत्नी, या खुद दुखी, तो वहां भी मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, अब ठीक ठाक, मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी बधीरे उड़े वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण की है हमारे पास, वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल च बीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है, और कल न जाने उस परिवार पर क्या बिजली गिर जा, 1 सदस्य मर जा, 2 मर जा, परिवार नाश हो जा। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए, और उसकी या ब्रेन में 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो, आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब
पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो कि धूप में है, उसका पसीना पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई मुंह में झागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है। तो आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? नोहर सी से होता सर। सर कहाँ से हैं आप? बजरंगपुर नवागांव, वार्ड नंबर 1, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से सर। नोहर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/5/2020 को नाम दीक्षा लिए सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना सर, मैं गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और मैं गणेश जी का बहुत ज़्यादा भक्त था, और गणेश चतुर्थी में मैं बचपना से मैं मतलब गणेश जी में बहुत सारा मतलब जो भी लगता है चंदा, मैं हर चीज़ में समर्पण होकर करता था गणेश जी का भक्ति। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कारण तो बहुत बड़ा है भगत जी। मैं अपने शरीर से बहुत दुखी था, मैं अपने पेट का बहुत बड़ा समस्या था, पेट में जलन, डकार, एसिड और बहुत दर्द करता था। मैं 2-3 साल से बेड में था और दर्द से इतना ज़्यादा त्रस्त था कि मैं रोते रोते एकदम बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं डॉक्टरों की जगह गया, यहाँ महाराष्ट्र में लांजी में गया और रायपुर सुयस हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बलवीर सिंह जो आते थे उसके पास गया। राजनांदगांव में पारक नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास गया। फिर उसके बाद सब डॉक्टरों ने अपना अपना रिपोर्ट और रिजल्ट के लिए सब वो किए। फिर उसके बाद मैं सभी जगह टेस्ट करवाया। फिर डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए, बीमारी कुछ है ही नहीं करके बोलते थे। फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि दर्द पीड़ा से किसी जगह कोई डॉक्टर से कोई दवाई गोली से भी ठीक नहीं हो रहा है। प्लस मैं अपने जीवन से इतना ज़्यादा वो हो गया कि फिर उसके बाद जो तंत्र मंत्र वाले जो बैगा है उन लोग के पास गांव में घुमा, फिर कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं एकदम निराश हो गया, ना डॉक्टरों के पास ठीक हो रहा है ना कोई बैगा के पास ठीक हो रहा है करके। फिर मैं मन में ये सोच लिया कि मेरे को जीना नहीं है और मेरे को इस दुनिया से जाना ही है करके। फिर अपने बच्चे लोग को पकड़ के रात में बिस्तर में सो भी नहीं पाता था। 1 साल तक कंटिन्यू मैं सोया नहीं हूँ भगत जी। फिर मैं इतना ज़्यादा वो होने के बाद मैं पड़ोस का एक जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हुआ है वो बोले कि इस बुक को रखो, बुक को पढ़ो करके। फिर बुक को पढ़ने के पहले मैं 1 साल चर्च गया हूँ। चर्च में भी गया था 1 साल तक के चर्च में सब अपना जो वहाँ पादरी होते हैं, पास्टर, उन लोग प्रार्थना दुआ करते थे, लेकिन उसमें भी मेरा कोई लाभ हुआ नहीं। फिर मैं त्रस्त हो गया। फिर जो बुक दिया था उस बुक को मैं 3 दिन पढ़ा हूँ। 3 दिन पढ़ने के बाद मेरा मन में ऐसा हुआ कि मैं इसी से मैं ठीक हो सकता हूँ करके फिर बुक को पढ़ा हूँ। 3 पेज पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दीक्षा लूँगा करके। फिर भगत जी को बोला कि भगत जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ करके। तो बोले कि अभी बुक पढ़ो, अच्छा से सत्संग सुनो, उसके बाद फिर आप लेना। मैं लेकिन अपने दुख से तकलीफ़ के कारण मैं बोला भगत जी को मैं जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ करके, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना है करके। तो फिर ऑनलाइन उस समय कोरोना जो चल रहा था तो ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया हूँ। और नाम दीक्षा लेने के 3 दिन पश्चात मेरा जो सारा प्रॉब्लम जो 3 साल से इतना दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था और 3 दिन के अंदर मेरा पूरा दुख तकलीफ दूर हो गया भगत जी। सर आप अपनी बीमारी को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं? डॉक्टरों ने तो एक जो डॉक्टर हैं वो बोले कि तेरा बीमारी कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ बीमारी का समझ है ही नहीं है करके, तू किसी के पास जा और अपना वहाँ देख के कुछ
करवा ले इलाज, मैं तो नहीं कर पाता करके फिर सेक्टर 9 में डॉक्टर जो है उसके पास गया था। तो डॉक्टर जी बोले कि मैं घर में तेरा पर्सनल इलाज करके देखता हूँ करके। फिर 2-3 बार घर में गया, फिर 2-3 बार वहाँ दवाई लिख के दिए, उसके बाद भी उस दवाई से ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं जब बोला तो अब लास्ट दवाई जो लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई नहीं हो भी पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आना मत करके। तो फिर उसके बाद उस दवाई को लेने के बाद मैं गया नहीं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको 3 साल पुरानी बीमारी थी, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, लेकिन सभी जगह आपको निराशा ही हाथ लगी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और 3 साल पुरानी बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो इतने सालों की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई, वो संत रामपाल जी महाराज के पास ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि इतना बैगा के पास घूमा है तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा कुछ जादू से वो करवाता होगा ऐसा करके, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे से शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान देकर उसी से सब भक्ति साधना करवाते हैं, और वही भक्ति जो दिए हैं उसी भक्ति से मेरा सब तबीयत ठीक हुआ है। सच सर, जो आपके हाथ में रिपोर्ट्स हैं ये किस चीज़ की हैं? ये रिपोर्ट है भगत जी, ये रायपुर में सुयस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो बोले थे एक बार, ये राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में जो डॉक्टर दिवाकर सर हैं उसी से मैं इंडोस्कोपी करवाया था, और ये इंडोस्कोपी करवा के उसके बाद 2-3 महीना उसी के पास इलाज करवाया हूँ, लेकिन इलाज करवाने से मेरा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब तेरा आंत में सूजन है करके, लेकिन जो सूजन है वो भी आज तक को कभी ठीक हुआ नहीं, ना कोई दवाई से ना कोई चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और पूरे ठीक हूँ, फिट हूँ, और मेरा कोई दवाई गोली नहीं है, ना ज़रूरत है अभी। सर, क्या और भी लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मुझे बहुत सारा लाभ हुए हैं भगत जी। पहले जहाँ मैं 21 साल से काम करता था पशु आहार गोदाम में, वहाँ का सुपरवाइज़र था। 21 साल काम करने पर भी मुझे कोई ऐसा कुछ लाभ मिला नहीं है, बस अपना जीवन रोजी रोटी बस चल रहा था। जैसा मैं नाम दीक्षा लिया हूँ गुरुजी से, और नाम दीक्षा लेने के बस 3 महीना बाद तबीयत ठीक होकर के मैं अपने वो जो मालवाहक ऑटो खरीदा हूँ मालिक की कृपा से। सर, लाखों की संख्या में दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हताश हो गए हैं। उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी 3 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं जो भाई हैं जो अपने बीमारी से, अपने घर की समस्या से जो परेशानी में जूझ रहे हैं, उनसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि वे भी आए हमारे गुरुजी के शरण में, और गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं और सद्भक्ति कर अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो चैनल में 7:30 बजे जो सत्संग चलता है, उसमें नीचे जो पीला पट्टी जो चल रहा है, उसमें जो कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर में आप कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।